किसी भी बुक या पुस्तक को पढ़ने से पूर्व उसके अंतर्गत आने वाले उन मेजर टर्म्स के बारे में, उन मुख्य शब्दों के बारे में समझना आवश्यक होता है जो कि उसमें बार बार यूज किए जाते हैं और जो कि उस पूरे पुस्तक को समझने के लिए एक निचोड़ की तरह होते हैं। और अगर यही बात लॉ के क्षेत्र में है, विधि के क्षेत्र में है, तो आपको कुछ टर्म्स जो कि उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जो पूरे एक्ट को, जो पूरे प्रोविज़न को डिफाइन करते हैं, उनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी CPC के अंतर्गत आने वाले उन टर्म्स के बारे में, उन वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कुछ मेजर टर्म्स हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं जो कि CPC को बेहतर तरीके से समझने के लिए अति आवश्यक हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो हमारा सबसे पहला शब्द है एडजुडिकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मामला विवाद में है तो उसके बारे में अगर किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के थ्रू कोई फैसला सुनाया जाता है, कोई निर्णय दिया जाता है, तो इसको न्यायालय की भाषा में एडजुडिकेशन कहा जाएगा। प्लेंट का मतलब एक मामले में एक प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के ऊपर लगाए गए जो आरोप होते हैं, जो रिटन फॉर्म में होते हैं, रिटन स्टेटमेंट, वो प्लेंट कहा जाता है। किसी भी मामले में जब एक डिफेंडेंट के थ्रू प्लेंटिफ के प्लेंट के अगेंस्ट कोई लिखित विवरण दिया जाता है, एक लिखित प्रत्युत्तर, रिप्लाई दिया जाता है, तो उसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। एफिडेविट का मतलब किसी मामले में वो कागज़, वो डॉक्यूमेंट, वो सत्यापन होता है जो एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति द्वारा, एक सक्षम व्यक्ति द्वारा उसमें दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स और जो गवाह होते हैं उनके बारे में सत्यापन विषय होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा किसी मामले में सुनवाई करने का और उसमें फैसला देने का अधिकार आता है या अथॉरिटी आती है। सिविल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो किसी व्यक्ति को, एक प्राइवेट पर्सन, एक इंडिविजुअल होने की वजह से मिले होते हैं, और इन केसेस में जो सिविल राइट्स के मैटर होते हैं उनमें इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल केसेस ही चलते हैं। किसी कार्रवाई के या किसी केस होने की, प्रारंभ होने की वजह या उसका मुद्दा, उसको काउज ऑफ एक्शन या कार्रवाई का कारण कहा जा सकता है। फैक्ट इन इशू वो बात होती है, वो तथ्य होता है जिसको एक प्लेंटिफ सही बताता है और डिफेंडेंट गलत बताता है और उसको गलत साबित करने की कोशिश करता है। किसी भी मामले में एक प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट का एक संयुक्त रूप, एक कॉम्पैक्ट रूप प्लीडिंग कहा जाता है, जिसको वाद विवाद कहते हैं। ये दोनों तरफ की पार्टीज़ के थ्रू प्रेजेंट किए गए तथ्यों के या लॉजिक के बंडल होते हैं। डिक्री का मतलब वो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जो किसी कोर्ट के द्वारा एक मामले में दिया जाता है और जिसके थ्रू किसी पार्टी को राइट्स मिलते हैं, कुछ राइट इन रिलीफ मिलते हैं। कानून की नज़र में इंडिजेंट पर्सन वह व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है, अभागा होता है और जिसके पास मामले में देने के लिए पैसे, उसकी जो कोर्ट की फ़ीस होती है उसको अदा करने के पैसे तक नहीं होते। एक मामले में रेप्लिकेशन वो चीज़ होती है जो एक डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट के अगेंस्ट या उसके प्रत्युत्तर में प्लेंटिफ के थ्रू अदालत में जमा की जाती है, जबकि रिजॉइंडर का मतलब होता है जब उस रेप्लिकेशन के, प्लेंटिफ के रेप्लिकेशन के अगेंस्ट, उसके प्रत्युत्तर में जब एक रिटन स्टेटमेंट फिर से डिफेंडेंट के थ्रू जमा किया जाता है तो इसको रिजॉइंडर कहा जाता है। प्राइमा फेसी केस का मतलब वो चीज़ हुआ जो एक ही नज़र में किसी केस के बारे में पहली नज़र में देखने पे अदालत को पता चल जाता है। अदालत की कार्रवाई के लिए प्राइमा फेसी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉग्निजेंस का मतलब किसी अथॉरिटी द्वारा जब उसके संज्ञान में कोई चीज़ आती है, उसको इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तब जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उसमें लॉ इन मोशन आता है तो उसको कॉग्निजेंस कहते हैं। लॉ इन मोशन का मतलब हुआ जब वो मोशन में आती है, चीज़ें गतिमान होती हैं। प्रीकेप्ट का मतलब वो ऑर्डर्स या डायरेक्शन होते हैं जो किसी एक कोर्ट के द्वारा दूसरे कोर्ट को दिए जाते हैं। ये किसी सुपीरियर कोर्ट द्वारा इन्फीरियर को भी दिए जा सकते हैं या इन्फीरियर के द्वारा इन्फीरियर को भी डायरेक्शन के रूप में दिए जा सकते हैं। किसी मामले में काउंटर क्लेम का मतलब वो मुकदमा होता है, वो एक सूट होता है जो कि एक डिफेंडेंट के थ्रू प्लेंटिफ के अगेंस्ट में दायर किया जाता है। तो ये थे CPC के अंतर्गत आने वाले सबसे मेन टर्म्स, सबसे मेजर टर्म्स जो कि बार बार यूज किए जाते हैं और जिनके बारे में एक बेसिक जनरल नॉलेज रखनी आपको आवश्यक है। आई होप आपको ये सारे टर्म्स समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, पॉइंट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।